नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 4 दिनों बाद जिंदगी की जंग हार चुके देवराज सबको भावुक कर पंचतत्व में हुए विलीन। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में शामिल हुए शहरवासी। शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को बंद रहेगा उदयपुर। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर दिख सकता है असर, कई संगठनों के सदस्य होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के भटियानी चौहट्टा में सरकारी स्कूल छात्रों के बीच हुए चाकूबाजी में सोमवार को मृत्यु होने के बाद 10वीं कक्षा के छात्र देवराज मोची का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल सर्व समाज के लोगों ने देवराज मोची जिंदाबाद के नारे लगाए और घर से लेकर शमशान घाट तक साथ में रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग उपस्थित रहे। देवराज के घर से लेकर शमशान तक सांसद, विधायक और पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी साथ में रहे। उदयपुर शहर के भटियानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे 2 बच्चों के बीच विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते खांजीपीर निवासी एक किशोर ने शुक्रवार को देवराज पुत्र पप्पू मोची निवासी खेरादीवाड़ा की जांघ पर चाकू मार दिया। चाकू के वार से देवराज की जांघ पर एक हार्ट की आर्टरी कट गई, जिससे काफी खून बह गया। साथ ही बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन ले जाने वाली आर्टरी भी कट गई। शुक्रवार से ही यह किशोर MB हॉस्पिटल में सर्जिकल ICU में भर्ती था। इसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होती जा रही थी और इस किशोर ने सोमवार को रक्षाबंधन के दिन दम तोड़ दिया। बाद में परिजनों, जनप्रतिनिधियों और समाजजनों की आपस में हुई वार्ता में इस किशोर के परिजनों को 51 लाख रुपए मुआवजा, एक परिजन को संविदा पर नौकरी, प्रकरण को फास्ट ट्रैक में चलाकर शीघ्र से शीघ्र सजा दिलवाने और परिवार को सुरक्षा देने पर सहमति बनी। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव को मंगलवार को अल सुबह 5 बजे परिजनों को सुपुर्द किया गया। शव को पुलिस जाब्ते के साथ मृतक देवराज के घर पर ले जाया गया। इस दौरान देवराज के समाज के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और अन्य सर्वधर्म समाज के लोग एकत्रित हो गए थे। घर पर ले जाने के बाद मृतक देवराज की मां नीमा देवी, बहन सुहानी, पिता पप्पू मोची और अन्य परिजनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तैयार किया। मां, बहन और अन्य परिजनों ने देवराज पर माला चढ़ाकर रोते हुए अंतिम विदाई दी। इसके बाद देवराज को मोक्ष रथ में अशोकनगर शमशान घाट तक के लिए रवाना किया गया। पूरे रास्ते पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। रामधुन के साथ मोक्ष रथ में सुबह करीब 7 बजे देवराज अपने जीवन के अंतिम सफर के लिए रवाना हुआ। पूरे रास्ते में लोग खड़े थे और मोक्ष रथ पर पुष्प वर्षा कर देवराज को अंतिम विदाई दे रहे थे। इस दौरान लोगों ने देवराज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोक्ष रथ के आगे आगे पुलिस का जाब्ता भी चल रहा था और पुलिस के आलाधिकारी भी साथ में थे। शव मृतक देवराज के घर खेरादीवाड़ा से रवाना होकर अमल का कांटा पहुंचा, जहां पर भी शहरवासियों ने देवराज के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। स्थल आश्रम चौराहे पर भी काफी संख्या में क्षेत्रवासी पुष्प और फूल मालाएं लेकर खड़े थे। देवराज की पार्थिव देह स्थल आश्रम पर आने पर क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए पुष्प अर्पित किए। इसी तरह पुराने कंट्रोल रूम, बापू बाजार, नाड़ाखाड़ा कट, बैंक तिराहे और दहली गेट पर भी लोग पुष्प लेकर खड़े थे और देवराज की पार्थिव देह के आने पर पुष्प वर्षा कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। देवराज की पार्थिव देह यहां से बांसगली होते हुए शास्त्री सर्कल चौराहे पर पहुंची, जहां पर भी दर्जनों की संख्या में लोग खड़े थे और अपनी ओर से पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। यहां से भोपालपुरा थाने के सामने से होकर देवराज की पार्थिव देह अशोकनगर शमशान तक पहुंचे, जहां पर अशोकनगर शमशान के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में शहरवासी मौजूद थे और यहां से शव को मोक्ष रथ से उतारा और अर्थी को कंधे पर रखकर रामधुन जपते हुए अशोकनगर शमशान में लेकर गए, जहां पर पहले से ही चिता सजा रखी थी।
शमशान में पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच देवराज की पार्थिव देह को चिता पर रखा गया और देवराज के पिता ने देवराज को अंतिम सफर पर रवाना किया। इस दौरान शमशान में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। करीब 2 घंटे तक लोग शमशान में डटे रहे और बाद में सभी ने देवराज के पिता पप्पू मोची के समक्ष संवेदनाएं प्रकट की और दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हुए। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पुलिस से यही मांग करता हूँ कि बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस मेरे सब उस अपराध को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस सभी वकीलों से ये जघन्य अपराध हुआ है, एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये मुझे लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग से ये कार्य किया गया है। दहशत फैलाने के लिए ये कार्य हुआ है, क्योंकि एक 10वीं के बच्चे के पास हथियार होना बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। सरकार को भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्लास में एक बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा चाकू लेके आ रहा है और उस ऐसी जगह पे इतने वार कर दिए कि उसकी निर्मम हत्या हो जाए। ये कोई कम घटना नहीं है देश के लिए और सरकार के लिए, भविष्य के लिए कि भी सरकार को कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसे जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दे। नाबालिग के नाम पर इनको कोई किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाए। आज जमाना बदल चुका है, यूट्यूब का जमाना है, 10 साल का बच्चा सब कुछ समझता है। आज उसमें हत्याओं के पोस्टर आ रहे हैं, हर वीडियो आ रहे हैं, क्या चीज बच्चे को नहीं देखने को मिल रही है और ऐसे में फिर नाबालिग करके छोड़ देना। सरकार अगर ऐसा करती है और कोर्ट इसको नहीं न्याय दे पाता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस को सभी जिलों में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया। वहीं उदयपुर में भी इस बंद का असर देखने को मिल सकता है। इस बंद को लेकर यहां पर भी कई संगठनों ने समर्थन करते हुए बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से संपूर्ण सेवाओं का बहिष्कार करने से मंगलवार को ओपीडी पूरी तरह से खाली दिखाई दी। एमबी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स के मोर्चा संभालने के बावजूद अब तक सैकड़ों ऑपरेशंस को टालना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर आईसीयू में कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर जतिन प्रजापति ने बताया कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के एक्शन से चिकित्सा जगत में आक्रोश है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून के साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार का अभी भी ध्यान नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की ओपीडी में प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल होने से सीनियर डॉक्टर्स पर अतिरिक्त भार पड़ता दिखाई दे रहा है। उदयपुर शहर में मामूली विवाद में हुए दर्दनाक हत्याकांड के बाद से ही शहर में दहशत का माहौल बना हुआ था और मंगलवार को देवराज के अंतिम सफर पर जाने के बाद शहर के बाजार खुले और लोग अपने घरों से बाहर निकले। शहर का माहौल शांत रहा। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा और पुलिस अधिकारी शहर की स्थिति पर विशेष रूप से नजर रख रहे थे। सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा में अध्ययनरत एक समुदाय विशेष के छात्र ने अपने ही सहपाठी देवराज को चाकू मार दिया था। इसके बाद से ही शहर का माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण हो गया था। शहर में आगजनी भी हुई और जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आरोपी छात्र जहां पर किराए पर रहता था उस घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इसके बाद भी शहर के फिजा में तनाव फैला हुआ था। पुलिस प्रशासन ने भारी जाब्ता तैनात किया था, जिसे देखकर लोगों ने राहत की सांस ली और राखी के त्योहार से पहले राखियों की दुकानें भी खुली और मिठाइयों की दुकानें भी खुली और लोगों ने डर के माहौल के बीच खरीदारी भी की।
देवराज की राखी के दिन ही मौत होने पर एक बार फिर शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से स्थिति को संभाला और पैनिक नहीं होने दिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि देवराज का अंतिम संस्कार भी मंगलवार को किया गया और किसी को नहीं रोका गया। मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद धीरे धीरे बाजार खुलना शुरू हो गए और शहर के अधिकांश बाहर पूरी तरह से दुकानें खुल गई थी। ठंडी राखी होने के कारण कई जगह पर कर्मचारी नहीं गए तो कुछ एक दुकानें नहीं खुली। शेष बाजार भी खुल गए और लोग हमेशा की तरह व्यापार करते नजर आए। शहर में हर जगह पर जाब्ता तैनात रहा जो शहर की स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए था। साथ ही पुलिस अधिकारी भी शहर में इधर उधर गश्त कर रहे थे और स्थिति का जायजा ले रहे थे। पुलिस अधिकारियों और जाब्ते को अपने बीच देखकर व्यापारियों को भी हिम्मत बनी और उन्होंने निर्बद्ध होकर व्यवसाय किया। शहर में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 4 दिनों बाद जिंदगी की जंग हार चुके देवराज सबको भावुक कर पंचतत्व में हुए विलीन। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में शामिल हुए शहरवासी। शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को बंद रहेगा उदयपुर। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर दिख सकता है असर, कई संगठनों के सदस्य होंगे शामिल। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।